Very good morning to all of you, my dear children. Today I will teach you new chapter, chapter 11, page number 71, and chapter name is direction. So this is chapter number 11 and chapter name is direction. So today I will teach you new topic that name is direction. Listen carefully. Every morning, Aarti and other school children assemble in the school ground for the morning assembly. क्या कहते हैं? प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन सुबह में आरती जो है वह एंड अदर स्कूल चिल्ड्रन, आरती के साथ और भी बच्चे होते हैं, और असेंबली इन द स्कूल ग्राउंड, कहते हैं असेंबली जो होती है वो कहाँ होती है? स्कूल ग्राउंड में होती है, और सभी बच्चे वहां क्या होते हैं? असेंबल होते हैं। आप लोग भी जब सुबह सुबह स्कूल आते हैं तो प्रेयर के लिए असेंबली में खड़े होते हैं प्रेयर करने के लिए। उसी तरह से और स्टेज पर कुछ बच्चे आपको डायरेक्शन देते हैं, हमारे कुछ टीचर जो होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं प्रेयर कैसे किया जाता है, प्रेयर में क्या बोलना चाहिए। कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ स्पीच होते हैं, कुछ मोटिवेशनल जो है वर्क किया जाता है, कुछ क्रिएटिव वर्क्स होता है। तो हम लोग इन चीजों को हम लोगों ने भी क्या है देखा है, ठीक है। तो हम लोग जो है असेंबली ग्राउंड में, जैसे यहाँ बुक में लिखा हुआ है सेम वैसे ही हम लोग असेंबली ग्राउंड में भी असेंबल होते हैं, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट स्टैंड फेसिंग द स्टेज, कहते हैं जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग का जो है फेस जो है स्टेज की तरफ है। जैसे आप लोग स्टेज पर जो बच्चे खड़े होते हैं प्रेयर के लिए, आप लोगों का चेहरा उनके स्टेज की तरफ होता है, उसी तरह से आप जो है अपने बुक में जो है पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में दिया हुआ है कुछ बच्चे माइक लेकर के जो है वो स्टेज पर खड़े हैं, असेंबली ग्राउंड में प्रेयर करवा रहे हैं। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, आप देखिए कि कैसे बच्चे जो है माइक लेकर के जो है स्कूल में जो है क्या करते हैं प्रेयर के लिए जो है वो खड़े हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि तो आप लोग जो है अपने बुक में भी देख सकते हैं कि बच्चे जो है मीटिंग में असेंबली में जो है क्या कर रहे हैं, वो जो है तो स्क्रीन जो है वो मिनिमाइज नहीं हो रहा है अभी, इसलिए आप लोग बुक में ही जो है उसको देखिए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स।
at the आरती इज स्टैंडिंग नियर द माइक्रोफोन। आपके जो बुक में जो क्या दिया हुआ है, आरती जो है माइक्रोफोन यूज करती है, ठीक है। और क्या है कि नविता इज स्टैंडिंग ऑन आरती राइट। नविता बगल में खड़ी है जो आरती के राइट में है, ठीक है। रेनू इज स्टैंडिंग ऑन हर लेफ्ट एंड राहुल इज स्टैंडिंग बिहाइंड हर। रेनू जो है स्टैंडिंग ऑन हर लेफ्ट, रेनू जो है लेफ्ट में खड़ी है और राहुल जो है पीछे खड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल स्टेज पर 4 लोग खड़े हैं। आरती फ्रंट में है, लेफ्ट में नविता है, आरती जो है स्टैंड जो है, आरती जो है क्या खड़ी स्टैंड पे माइक्रोफोन लेकर खड़ी है, और राइट में जो है वह नविता है। नविता इज स्टैंडिंग ऑन आरती राइट, आरती के राइट में जो है वह नविता है, और रेनू जो है आरती के लेफ्ट में है, और राहुल जो है आरती के बिहाइंड में यानी पीछे की तरफ है, ठीक है। तो वी कॉमनली यूज द वर्ड्स लेफ्ट राइट इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड फॉर डायरेक्शन। कहते हैं कि हम लोग जो है इनसे क्या सीखने को मिल रहा है, हमें जो है यह पता चल रहा है इन शब्दों से कि कॉमनली हम लोग यह बात करते हैं कि लेफ्ट इधर जो है हमारा लेफ्ट है, इधर हमारा राइट है, और हमारे जो है लेफ्ट राइट पे जो है उसके बाद फ्रंट है, फ्रंट के बाद हमारे पीछे जो है बैक है, ठीक है। बट दिस वर्ड डू नॉट गिव अस द एग्जैक्ट डायरेक्शन। कहते हैं ये जो है क्या है कि ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड क्या है कि सही डायरेक्शन हमें नहीं दे रहा। लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, फ्रंट क्या है, बैक क्या है, ये सही डायरेक्शन हमें, एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें नहीं बता रहा। Here they are used to give the position of other student from RP, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि here they are used to give the position of other student from RP। तो हम लोग आरती को जो है पोजीशन लेकर के उसके लेफ्ट राइट फ्रंट और बिहाइंड के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक है। तो बट हाउ कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट डायरेक्शन। कहते हैं ये बताइए कि कैसे हम लोग जो है एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता करेंगे विथ ए कंपास। ऑफ कोर्स कहते हैं हम लोग कंपास के द्वारा जो है एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। तो कंपास की मदद से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट डायरेक्शन जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो कंपास जो है आपके बुक के कॉर्नर में जो है एक गोल कलर का जो है वो दिया हुआ है। गोल कलर में जो है इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर वाला जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, यानी नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, और नॉर्थ के जो है नॉर्थ के राइट साइड में हो जाएगा ईस्ट, और नॉर्थ के वेस्ट साइड में हो जाएगा, नॉर्थ के जो है राइट लेफ्ट साइड हो जाएगा वेस्ट। तो ये जो क्या है ये कंपास है, ठीक है। आपके बुक में जो है ये कंपास का जो है ये डायरेक्शन बताया गया है। तो कंपास में हम लोग कॉर्नर में देख रहे हैं कि आपके बुक में कंपास है, ठीक है। और कंपास में जो है 4 डायरेक्शन दिया हुआ है। उस 4 डायरेक्शन में जो है कंपास का जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमेशा पॉइंट आउट होता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। कंपास का जो पार्ट है वो लाल रंग का है
और वो जो है हमेशा पॉइंट जो है नॉर्थ की तरफ करता है। द इन्वेंशन ऑफ कंपास हैज मेड इट इजी फॉर एवरीवन टू नो द एग्जैक्ट डायरेक्शन। कहते हैं कंपास के आविष्कार होने से यह काफी आसान हो गया है कि कौन सा डायरेक्शन किस दिशा में है। ये हमें बताता है कि किस दिशा में कौन सा डायरेक्शन है, यह हमें कौन बताता है? कंपास बताता है। लुक एट ए कंपास, कहते हैं कंपास को देखिए, ठीक है। यू विल नोट दैट देयर आर 4 बेसिक पॉइंट्स। कहते हैं कंपास में जो है 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। देखिए बेसिक पॉइंट 1 1 और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। ये 4 बेसिक पॉइंट्स है कंपास के, ठीक है। उसके बाद है दिस 4 points at the top and the bottom and the right and the left of a compass। कहते हैं इसके टॉप में नॉर्थ है, इसके बॉटम में साउथ है, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ के जो है हमारे राइट साइड में ईस्ट है, उसके लेफ्ट साइड में वेस्ट है, ठीक है। तो they are called cardinal direction, they are called cardinal direction। ये तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो यदि इन चारों को हम यदि बता दें तो इसको क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन। CARDINAL कार्डिनल डायरेक्शन, DIRECEIONS। तो ये तो हमारा 4 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो 4 डायरेक्शन है, इन 4 डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इन 4 डायरेक्शन को कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। ये 4 मेन पॉइंट्स है, ठीक है। इन 4 मेन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 में क्या दिया हुआ है? These 4 cardinal direction are, ये जो 4 डायरेक्शन है कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज नॉर्थ, सेकेंड इज साउथ, थर्ड इज ईस्ट एंड फोर्थ इज वेस्ट। ये 4 जो है डायरेक्शन है। द सन राइज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। कहते हैं जो सूरज होता है, सूरज होता है, जो सूरज होता है वह कहाँ होता है? राइज कहाँ होता है? राइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में, ठीक है। तो हमने यह देखा कि सूरज जो है, आपको पता है, यदि आपको डायरेक्शन यदि मालूम नहीं है तो सुबह का सूर्योदय देख लीजिए तो आपको यह मालूम चलेगा कि जब भी सूरज उगेगा तो वह किस दिशा से उगेगा? वह हमेशा पूरब की दिशा से उगेगा। तो इसके द्वारा भी हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। और जब भी वह सेट होगा यानी डूबेगा यानी अस्त होगा, वह पश्चिम की दिशा में जो है वह डूबेगा। यदि हमें एक डायरेक्शन पता हो जाए तो हम दूसरे डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट साउथ या वेस्ट साउथ नॉर्थ का पता आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सूरज के द्वारा जो है डायरेक्शन का जो है पता कर सकते हैं। दिस रेफरेंस मेक्स इट इजी टू लोकेट द अदर डायरेक्शन। कहते हैं कि हम लोग जो है कि यदि हम लोगों को यह पता हो जाए कि सूरज किस दिशा से उग रहा है
तो दूसरी दिशा जो अन्य दिशा है सूरज उगने के वाले के अलावा जो दिशा है वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये जो दिशा है यदि हमें पता चल जाए सूरज यहाँ से ईस्ट से उग रहा है तो जो है हम लोग नॉर्थ, साउथ और वेस्ट को आसानी से पता कर लेंगे। ठीक है, डू यू नो में क्या दिया हुआ है, इट इज बिलीव दैट द चाइनीज इन्वेंटेड द मैग्नेटिक कंपास। कहते हैं चाइनीज लोगों, जो चीन के लोगों ने जो है यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है कि सबसे पहला जो मैग्नेटिक यानी चुंबक वाला जो गुण होता है, मैग्नेटिक कंपास जो होता है, वह चाइनीज यानी चीन के लोगों के द्वारा किया गया है, which was used by fortune tellers। कहते हैं ये जो है क्या which was किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, फॉर्च्यून टेलर्स के द्वारा। ठीक है, तो द हैंड यानी एरो ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ। कहते हैं कंपास की एक खास बात क्या होती है, उनका जो पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, ये हमेशा कहां की तरफ होता है, नॉर्थ की तरफ। कंपास की एक खास बात है कि उसका पॉइंट जो है आपको सभी डायरेक्शन नहीं बताएगा, वो बताएगा कि नॉर्थ किधर है। यदि आपको नॉर्थ पता चल जाता है तो नॉर्थ जब मालूम चल जाएगा तो हम पता कर लेंगे कि लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, टॉप में क्या है, बॉटम में क्या है। ठीक है, तो हम एक डायरेक्शन को मालूम करते हैं कि नॉर्थ किधर है, उसी के बिहाफ पे दूसरे डायरेक्शन भी हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, north and from the point you can locate the other direction। अगर हम नॉर्थ का पता कर लेते हैं, अगर कंपास हमें नॉर्थ बता देता है तो दूसरे डायरेक्शन भी हम आसानी से खोज लेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस गो बैक टू आरती स्कूल। अब हम पीछे की तरफ चलते हैं, आरती की तरफ चलते हैं, आरती के स्कूल की तरफ चलते हैं एंड फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ आरती एंड हर friends as they stand in the school assembly। कहते हैं अब हम लोग आरती की तरफ चलते हैं और आरती के जो लेफ्ट में, आरती के जो राइट में, आरती के फ्रंट में, आरती के बैक में कौन कौन से ऐसे लोग हैं उनके बारे में हम लोग फिर से असेंबली की तरफ वापस जो है चलते हैं। यू नो दैट द सन राइज इन द ईस्ट। आपको पता है कि सूरज जो है वह कहां से उगता है, सूरज पूरब दिशा से यानी ईस्ट से उगता है। तो आरती इज फेसिंग द सन। कहते हैं आरती का चेहरा जो है वह सूरज की तरफ है। हेंस सी इज फेसिंग ईस्ट। कहते हैं उनका चेहरा, इसका मतलब क्या हुआ कि आरती का चेहरा जो है ईस्ट की दिशा में है यानी ईस्ट की तरफ है। द सन इज आरती इज फेसिंग द सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट। हमको ये भी पता है, हम सभी को ये भी पता है कि जो सूरज जो सेट होता है यानी डूबता है, जहां पर अस्त होता है, वह किस दिशा में होता है, वेस्ट की दिशा में होता है। विथ डायरेक्शन टू द वेस्ट फॉर आरती। कहते हैं तो कहते हैं राहुल इज द स्टैंडिंग बिहाइंड आरती। कहते हैं आरती के जो पीछे में जो है वो कौन खड़ा है, तो आरती के पीछे में खड़ा है राहुल। और राहुल यानी जब आरती पूरब की तरफ है तो उसके पीछे जो है वह राहुल है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। रेणु इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट। कहते हैं रेणु जो है वह लेफ्ट की तरफ है। आरती कहते हैं आरती के जो है रेणु इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ आरती। आरती के जो है बाईं ओर रेणु है। सी इज स्टैंडिंग इन द नॉर्थ। कहते हैं वह उत्तर की दिशा में है। एंड नविता इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ आरती। कहते हैं नविता जो है वह दक्षिण की दिशा की तरफ है।
नॉर्थ डायरेक्शन इज अपोजिट टू साउथ। आपको यह अच्छी तरह से पता है कि नॉर्थ के जब भी अपोजिट होगा तो साउथ होगा, और ईस्ट के जब भी अपोजिट होगा तो वेस्ट होगा। ठीक है, एक दूसरे का पोजीशन ऐसा नहीं कि ईस्ट के अपोजिट नॉर्थ होगा और साउथ के अपोजिट वेस्ट होगा। जब भी अपोजिट होगा तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगा, साउथ, या साउथ के अपोजिट में नॉर्थ, और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट, या वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट होगा। ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ के जब भी अपोजिट होगा तो वेस्ट होगा, और ईस्ट के जब भी अपोजिट होगा तो वेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ के अपोजिट ईस्ट हो। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया हुआ है, Why do we need to understand direction? कहते हैं हमें डायरेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें जो है डायरेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें डायरेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें जो है डायरेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम डायरेक्शन की जो है हम जो डायरेक्शन को जो है पता करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि why do we need understand direction, हमें डायरेक्शन को क्यों समझना चाहिए, हमें आखिर क्या बिना डायरेक्शन के हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्या हम बिना डायरेक्शन को जाने हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इनका जवाब है नहीं, हम लोग बिना डायरेक्शन के जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। डायरेक्शन टेल अस हाउ टू रीच ए प्लेस, डायरेक्शन हमें क्या बताता है कि हमें